Assalamu alaikum. Class 7, Chapter 4, Atmospheric Temperature. Today we are going to discuss short question answers and long question number 1. तो सबसे पहले हम short questions देखते हैं. Question number 1 is define temperature. The degree of hotness and coldness of a particular place is called temperature. जब आप किसी ख़ास जगह की पर्टिकुलर प्लेस में देखते हैं कि वहाँ गर्मी कितनी ज़्यादा है या ठंड कितनी ज़्यादा है, और उस चीज़ को जब आप मेजर करते हैं तो हम वहाँ उसको कहते हैं कि हम ये टेम्परेचर देख रहे हैं. गर्मी और सर्दी को मेजर करना किसी एक ख़ास जगह पे, तो उसको हम कहते हैं कि हम यहाँ का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. द नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2. गिव द नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर. हम टेम्परेचर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कैसे पता चलता है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है. The answer is thermometer is used to measure the temperature. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. आपने इसका नाम भी सुना होगा. इसके 2 स्केल्स हैं जो कि बताते हैं कि सर्दी और गर्मी कितनी ज़्यादा या कितनी कम है. फर्स्ट वन इज़ सेल्सियस स्केल एंड द अदर वन इज़ फ़ारेनहाइट स्केल. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जब आपको बुखार होता है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर आपके मुंह में एक थर्मोमीटर रखता है, ठीक है, और उस थर्मोमीटर को जब वो बाहर निकालता है तो वो बताता है भाई इसको तो 101 बुखार है, 100 बुखार है. तो वो जो आपके पास आपको बता रहा होता है ना, बुखार गर्मी को मेजर कर रहा है 100 फ़ारेनहाइट स्केल पे. ठीक है. तो ये होता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल. लेकिन अगर आप वैसे देखें, जब आप अपना इर्द गिर्द वेदर देख रहे होते हैं तो आपको सुनने को मिलता है आज तो 37 डिग्री है, आज 44 डिग्री है. तो वो सेल्सियस स्केल में बात कर रहे होते हैं. तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, जगह कौन सी है, उस हिसाब से हम बता रहे होते हैं वहाँ का टेम्परेचर. वो सेल्सियस में भी हो सकता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल में भी हो सकता है. देन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइजोथर्म. आइजोथर्म क्या चीज़ है? Isotherm means a line on a map which joins the places of equal annual temperature. Isotherm helps to show the horizontal distribution of temperature. अब isotherms क्या है, हम ये की डायग्राम है हमारे पास, इससे हम देखते हैं. ये isotherm लाइंस होती हैं. ये देखें, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये मैप के ऊपर जो कि आपके इक्वेटर को, भी इक्वेटर किधर होता है, ये जहाँ NP और SP लिखा हुआ है, दीज आर पोल्स. ठीक है, इसको हम पोलर रीजन कहते हैं. और ये जो साइड है हमारी, ये वाली एक साइड लेफ़्ट पे और राइट पे, इनको हम कहते हैं इक्वेटर. तो ये जो लाइंस मैंने इक्वेटर के ऊपर ड्रॉ की हैं 1 2 3 4 5, ये हैं आइजोथर्म्स. इनसे हम क्या पता करते हैं, टेम्परेचर. ये आगे हमें हेल्प करता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी किस जगह पे कितना टेम्परेचर है ये भी हम मेजर कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये भी मेजरमेंट हमारी हो सकती है. इसको हम कहते हैं आइजोथर्म. फिर उसके बाद ये थे आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ये आपने लिखने भी हैं, याद भी करने हैं. इसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है. ठीक है. एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. अब वो हमसे कह रहा है कि हमें बताएं टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. पूरे अर्थ के ऊपर, पूरी दुनिया में टेम्परेचर किस तरह से मेजर किया जाता है और हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है. अब बारी बारी इसको देखते हैं. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में पहली बात, इक्वेटोरियल रीजन रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर एंड एवरेज टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री. जब हमने रीडिंग की थी तो मैंने आपको इक्वेटर्स और पोल्स के बारे में बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सूरज की जो रोशनी है वो 2 तरह से ज़मीन के ऊपर पड़ती है. एक होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगा. सॉरी. अच्छा जी, ये देखें, ये है हमारा अर्थ. ठीक है. ये है सूरज. सॉरी, सूरज ब्लू कलर का हो गया. ठीक है, एडजस्ट कर लें. ये है सन एंड दिस इज़ अर्थ. अब सूरज की रोशनी यहाँ पे सीधी पड़ रही है इन एरियाज़ पे, लेकिन जो नीचे वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे सूरज की रोशनी कैसे पड़ेगी, यहाँ रिफ़्लेक्ट होगी, फिर यहाँ रिफ़्लेक्ट होगी, फिर यहाँ रिफ़्लेक्ट होगी, फिर जाके सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी. यानी उसे घूम के आना